शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सब्ज़ी फल सब कुछ महंगा है, आवाम को मज़ीद कितना महंगा मिल रहा है। इंतज़ामिया रोज़ की बुनियाद के ऊपर कार्रवाइयों की तस्वीर अपने फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर लगाती है और कहती है कार्रवाइयाँ जारी है। तो देखते हैं इंतज़ामिया को साल दिए दुकानों के ऊपर, रेडियो के ऊपर चलते हैं कि आवाम को कितना लूटा जा रहा है, कौन कितना होशियार बनने की कोशिश करता है और कितना होशियार है। रेड लिस्ट कितनी कवेजा की जाती है और रेड लिस्ट ना मिलने का जो ड्रामा है वो कौन कौन जाता है। आपको प्रोग्राम में लिए चलते हैं। हमारे साथ काशिर रज़ा अवान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर होंगे और मजिस्ट्रेट साहिबा होंगी, उनको साथ लिए चलेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में रेड्स करते हैं। मजिस्ट्रेट्स उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके ख़ास तौर पर साथ साथ एक चीज़ को मलूज़े खातिर रखा जाता है कि जो अफसरान आला बड़े अफसरान जैसे काशिफ साहब खुद हैं, DC हैं, कमिश्नर, वो भी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर विज़िट करते हैं ताकि कारकर्दगी का बखूबी जायज़ा लिया जाए। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आ जाएँ। कैसे देख रहे हैं रूटीन में भी आप चेक करें क्योंकि आटे पे बड़ी देर तक अपनी ड्यूटी रही, उसके बावजूद भी आप ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अभी रमज़ान के अंदर दो जो मेजर हमारे इस वक्त असाइनमेंट्स चल रही थी, अभी तो 3 हो गई इलेक्शन को अगर आप कंसिडर करें तो वो था एक फ्री आटे की डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक बहुत बड़ा टास्क था और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सिलसिले वाला है। लेकिन उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है हमारी जो प्राइस चेकिंग का अमल है। तो इसमें चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी बाजार में गए हैं और खुद भी उन्होंने चेकिंग की है। उनके अलावा हमारे 58 के करीब जो है वो प्राइस मजिस्ट्रेट हमने नोटिफाई किए हुए हैं जो अपने अपने इलाके में जाते हैं और वहाँ जाके लोगों के लिए प्राइस चेकिंग का अमल करते हैं ताकि लोगों को रमज़ान मुबारक में रिलीफ मिल सके। और ये जो माफिया है जो रमज़ान मुबारक में कमाना चाहता है, ये बड़ी अजीब बात है कि रमज़ान मुबारक में आप ज़ख़ीराअंदोज़ी करें, महंगा बेचें और रमज़ान के आखिरी दिनों में आप उम्रे पे चले जाएं। तो उस माफिया की जो है वो ज़ाहिर बात है कि उसको हमने ख़त्म करना है। तकरीबन हमारे पास इस वक्त टाइम देखो 12 बजने वाले, मजिस्ट्रेट साहिबा भी आ गई हैं। इनसे हम इस चीज़ से पूछ रहे थे कि रेड लिस्ट देने वाले जो लोग हैं वो रेड लिस्ट नहीं मुहैया करें। ये एक मेरे ख्याल में लूप होल नहीं है, लूप होल बल्कि हुआ है जैसे कहेंगे, क्योंकि आप लोग छापे मारेंगे, ये छापे मारेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनके पास एक बड़ा खूबसूरत जवाब होगा जी रेड लिस्ट ही अभी तक नहीं देखे गया कोई। देखिए अभी जो टाइम हो गया, मैं नहीं समझता कि रेट लिस्ट नहीं आई होगी। रेट लिस्ट को हमने पाबंद किया हुआ है मार्केट कमेटी के जो भी जिसके पास टेंडर है ठेकेदार कि वो जल्दी से जल्दी रेट लिस्ट पहुँचाए। बाकी अभी आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, इनको एक एक मिनट की खबर व्हाट्सएप पे मौजूद होती है, फेसबुक पे मौजूद होती है। हमारा जो डिप्टी कमिश्नर का पेज है वो सुबह सुबह रेट लिस्ट अपडेट कर देता है, तो वहाँ से भी ये प्रिंट ले सकते हैं और वहाँ से देख के ये अपने कार्ड्स भी लगा सकते हैं। अब देखें इस अगर फ्रूट वाले ने 3 चीज़ें रखी हैं, गरमा रखा हुआ है या उसके बाद इसने ये खरबूजा और केला रखी हुई, तो 3 चीज़ों के रेट तो वो आज की रेट लिस्ट से ले के तो वैसे ही टेलीफोनिकली ले के तो वो अपने कार्ड्स लगा सकता है। ये कोई यूज़र रेट ही ले लेते हैं थोड़ा सा तो आगे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, केला कैसे है? केला सर है 230 रुपये दर्जन। 230 रुपये? हाँ जी, 250 रेट है इसका, 230 रुपये। 20 रुपये सस्ता बेच रहे हैं? हाँ 10-20 जो हमें मिलना है वही देना है भाई। नहीं आप कह रहे हैं 250 का मिला है और 230 कुछ चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा तेज़ है, सेब बहुत ज़्यादा तेज़ है, सेब 300 से ज़्यादा है, 320 रुपये रेट है। नहीं ये केले की जो एक्चुअल कीमत है क्या लेके आए हो, कितने का भाई? ये तुम्हें कितने का मिला? ये 220-30 रुपये दर्जन ही पड़ता है, 220-30 ही पड़ता है। कितने का बेची जा रहे हो? लेकिन रमज़ान का करके ये वैसे बात हजम नहीं होती कि मतलब बिलाशुबा आप लेके आए होंगे 230 का, लेकिन आप 230 का ही बेच दें। देखिए जब ज़ाहिर बात है कि हमारी गाड़ी आके खड़ी हुई है तो रेटों में बेपनाह कमी वाक़या हो गई है। यही हम अपने मजिस्ट्रेट को भी समझाते हैं कि वो अपने जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जो बाज़ार उनके अंडर हैं, जो क्रिटिकल मार्केट्स हमने डिफ़ाइन की हुई है, उनके अंदर अगर हमारा मजिस्ट्रेट 2-4 घंटे खड़ा हो जाता है तो इतनी दिन में, इतनी देर में उनके रेट्स काफ़ी हद तक डाउन हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब मौजूद है, मैं हारिस से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ अपने प्रोड्यूसर आवाम हो तो आवाम को भी हमारे पास मौजूद हो, ये सवाल आवाम से करना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये एक दोस्त कह रहा है मैं 230 के लिए हैं केले और 230 के बेची जा रहा हूँ, यकीन आता है? नहीं आता। कितने के बेच रहे हैं? कितने तक केला को ख़रीदा है आपने अभी? तकरीबन 250-350 ख़रीदा है? पक्की बात है। चलो, आपने केले ख़रीदे हैं?
कितने के बिक रहे हैं? 250 तक बिक रहे हैं। ऊपर बिक रहे हैं? हाँ, 30 से ऊपर 300 200 सस्ता नहीं बिक रहा? नहीं, सस्ता नहीं बिक अस्सलाम वालेकुम। भाई बात ये है कि रेट एक नहीं है, जो लिस्ट पे रेट लिखा उस रेट पे नहीं मिल रहा। नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता है कम मिलता है? ये अपना ही रेट है, लिस्ट का रेट और हो जाता है, इनका रेट वो और। कह रहा है 250 रुपये का मुझे मिला, मैं 230 का बेची रहा हूँ, 220 रुपये सस्ता बेच रहा हूँ। भाई ये सब पे रेट करें ना, फिर पता चलेगा ना कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है। यहाँ हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी तो आप थोड़ा दे दें। अच्छा ये अब आप इनके ऊपर क्या एक्शन करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं 230-20 के लिए हैं और इतने के मैं बेच दूंगा। मतलब मैंने तो कहा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात की, वो कह रहे हैं जी कोई रेट पे किसी एक रेडी वाला भी, क्योंकि ये हमने लोगों से अमूमन शिकायत लेते हैं, इसीलिए काशिफ साहब से रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ चलें, ताकि ये लोगों की शिकायत हो जब भी रेडी वाले के पास जाएँ वो रेट यही बताते हैं, बल्कि 10 रुपये सस्ते बेच रहे होते हैं। ये अजब नमूना है, लेकिन लोग कहते हैं हमें महंगा मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लोग ठीक कहते हैं। डेली बेसिस पे हमारी इंतज़ामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया छापे मारती है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे, हम कस्टमर को भेजें, ये 400 के दर्जन देंगे। कल ऐसी एक कंप्लेंट थी ज़ुबैर साहब एसी सिटी ने मुझे सेंड की थी, समनाबाद की, फिर मैंने उन पर रेड किया था और उनको फ़ाइन किया। तो ये गलत बात करते हैं, ये सिर्फ देख लेते हैं कि ये इंतज़ामिया गाड़ियाँ इन्होंने देख ली, इन्होंने बयान बदल दिया। अभी रेट लिस्ट 10 बजे सबको पहुँच जाती है। मैंने जंग रोड मॉडल बाज़ार जाते हुए चेक किया, मेरी वहाँ आटा ड्यूटी है, तो रास्ते में मैंने चेक किया, सबके पास आज की डेट की 10 की लिस्टें पड़ी थी, इसके पास तो कल की लिस्ट भी नहीं है, परसों की इसने लिस्ट लगाई हुई है। ये गलत बात करते हैं, लिस्ट ये रिसीव करते हैं, करके उसको फाड़ के फेंकते हैं या छुपा देते हैं। हाँ जी, पिछली का ही वो के दूर से देखे जी रेट लिस्ट लगी हुई है। और मेरी आवाम से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप चीज़ लेने जाते हैं, आपने कभी देखा, कभी पूछा दुकानदार से कि रेट दिखाएं, रेट लिस्ट क्या है? कभी भी नहीं। मैं खुद लोगों को गाइड करती हूँ कि जब आप रेडी से या शॉप से सब्ज़ी फ्रूट ख़रीदते हैं, उन्हें कि भाई जो गवर्नमेंट ने आज की रेट लिस्ट दी है वो दिखाएं, उसके मुताबिक काइंडली आप चीज़ें लें। इस तरह ना ले जो रेट बताता है, आप तो ख़रीदारी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। जो एक गरीब आता है उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको भी वो उसी रेट पे देते हैं। तो इसको आपने डिस्करेज करना है, उनसे रेट लिस्ट मांगे। जब आप रेट लिस्ट मांगेंगे तो आम लोगों के लिए भी वो फैसिलिटी होगी। आप अपने एक्शन करें। अब देखें वो गत्ते के ऊपर लिख के जो है वो अवेज़ा कर रहा है लिस्ट। ये हमारा मकसद भी ये है ताकि आवाम को रेट पता हो जब रेडी पे जाएं। इसकी हमने एक दिन पहले झंग बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर रेड किए, जाके जायज़ा लिया, किसी भी रेडी बान के ऊपर लिस्ट जो है वो अवेज़ा नहीं थी। फिक्स ठेले जो हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो आरजी ठेले को नहीं लगा रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? ये गाड़ी चलाती है। कौन सी? ये रिक्शा चलाती है। अच्छा ये बताइएगा कि इंतज़ामिया हमारे साथ आई है, स्पेशल बड़े अफसर खुद आए हैं कि देखें, हम आवाम से सुनना चाह रहे हैं कि क्या केले फल सब्जियां जो हैं वो जो लिस्ट हैं उसके मुताबिक बिक रहे हैं? नो सर, कोई बात नहीं है। ये पहले ये रमज़ान शरीफ से पहले यही खरबूजा 60 रुपये 70 रुपये बिक रहा था, और रमज़ान शुरू होते ही 200 रुपये, ठीक है, जो पिछले दिनों में ये बाइकाट किया फ्रूट। वो कह रहा है 230 के केले हैं मेरे पास। नहीं, ये बात कर रहे हो ना, खरबूजे की बात कर रहे हैं। केला तो बहुत से दूर है, कोई गरीब आदमी नहीं खा सकता। देखो ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं सऊदी अरब होते हैं। कब से आए हैं पाकिस्तान? मैं 1 माह हो गया। तो एक माह में कितनी खरीदारी की है? खरीदारी काफ़ी की है। कल मैंने केला लिया 350 रुपये दर्जन, और ये कह रहा है 230 का मेरे पास है। 350 रुपये दर्जन कल केला लिया मैंने। और खरबूजा 180 150 ये इस तरह दे रहे हैं किलो। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, और आवाम को इस हवाले से जो है मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं फ्लोरमेट में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपने कोई फल सब्जी की, वो कह रहा है 250 का लिया है मैंने पीछे से, और 230 का बेच रहा हूँ, 20 रुपये सस्ता बेच रहा सर है। कम अज़ कम 300-350 रुपये केला जो सही खाने वाला उसका रेट है। ये रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं देते, बता देते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, आप कहीं और से ले लें, आगे से लड़ते हैं। रेट लिस्टों में इन्होंने कोई नहीं लगाई हुई है, कोई लगाता है, और जब गाहक आता तो छुपा लेते हैं। गाहक आता छुपा लेते। मैं काशिफ साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप देखें, अब उसने को कुतबा लगाया देख के, जो आप आए, मेरे ख्याल मकसद भी हमारा ये था कि इनको इसके लिए फाइनल किए। रेट लिस्ट आनी है अभी 12 बजे के बाद आती है। कौन दे के जाता है? वो बंदा आता है मोटरसाइकिल पर, नाम? वो सभी को देकर जाता है। नाम? बाजी कल मैंने लगाई नहीं थी। ये कौन सी है? सर कई बहाने हैं। ये परसों की है इसकी। ये परसों की है। ये देखें, पीछे देखें, ये देखें, ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। 6 की नहीं है भाईजान, 6 की कहाँ वो है? गिल्ली हो जाती है, सेबों पर छिटा लगाते हैं, वो उतर जाती है। बकाया ये लिस्टें आप चेक कर। ये फाइन है। चलें, ये फाइन। और मेरा एक और रेडी लगी हुई है, वो तो दोस्त यहाँ मौजूद है। काशिफ भाई ज़रा आगे आ जाए ताकि इस रेडी वाले से पूछ लें। ये तो रेडी वाला ही यहाँ से किसकी रेडी है ये? मैं वो भाई साथ खड़ा है, वो इसके ऊपर भी देखें, ये केला है, खरबूजा है, सेब है, और कोई लिस्ट ही मौजूद नहीं है इसके। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाओ ज़रा।
रेट दसे अकेले दा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ तो ये अम्मा जो खड़ी है ये ਉਹ खरीदने ਨਹੀਂ आई ਮੇਰੇ हैं ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ पहले ले केले ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਭਾਈ नहीं ये तो पहले कभी आए लैन तेरी रेट लिस्ट किधर है भाई सर वो आता ही 12 बजे के बाद है कल वाली किधर है कल कल को वो आए नहीं इधर परसों वाली किधर है? यार ये कैसे हो सकता है आगे सारी रेट अल्लाह जानता है बाकी 12-1 बजे के बाद आता है वो जो पुरानी होती है वो गुम हो जाती है रात को जब बंद करके जाते सर हैं गलत बयानी है 100%। सर बहुत लोग ये सबसे ज्यादा खराब रेडियो वाले करते हैं। दुकानदार ने वहीं रहना होता है, ये मूव कर जाते हैं जहाँ इनका दाव लगता है वहाँ ये खड़ी करते हैं फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं। बाजी वो वाकई 12-1 बजे के बाद आता है, पहले इन टाइम नहीं आता। अगर आप कहते हैं हम मंडी अच्छा से वैसे सुबह ले आया एक बात करेंगे बताएं, आप बड़े अच्छे शहरी हैं, ये रेडी आपने कहाँ लगाई? ये तो पार्किंग स्लॉट्स हैं। तो सर हमारे पास कोई दुकान तो नहीं ना जिधर हम लगा रहे हैं, हम तो गरीब देखिए लोग मेरी हैं, बात हमें रोड मेरी पर बात सुने लगानी है मेरी ना। बात सुने गरीब वो है जो रेडी लगा के गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है और अपनी रेडी क्या लगा के तो वापस हाँ देता जी, है। वो आप- जब आप आते कोई हैं टैक्स नहीं दे रहे आप ना। आते हैं ना जब वो महकमे वाले आते हैं कमेटी कौन से वाले, महकमे वो फट्टे लगा के जाते हैं, साल बाद आते हैं कंडे बड्डे पास करके या पैसे लेके जाते हैं, टैक्स की रसीद भी दे के जाते हैं। अभी 1 साल बाद आते हैं, साल पुरानी रसीद तो नहीं ना सारा हमारे पास रहती। अच्छा, ये गुम तो- हो ये- जाती ये- है, ये- वो लेके जाते हैं हमसे पैसे। फिर आप माड़े बंदे नहीं हैं, नहीं, क्योंकि वो माड़ा बंदा लेके अपने पास जाते हैं, रिकॉर्ड रखता है। 500-700 रुपये जो फटे का टैक्स लगाते हैं वो लेके जाते हैं हमसे, कंडे बट्टे भी चलें, पास करते हैं ऑफिसर वो। मौजूद है। काशिफ भाई, ऐसा कोई कानून है कि पार्किंग स्लॉट्स में या कहीं रेडी लगाने की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इजाज़त दे दे, उसके पैसे लेके इनसे इनके फटे लगा दें? ऐसा कोई कानून नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जिनके स्केल्स वो पास करता है, उनको सर्टिफिकेट देता है, तो वो तो अपना काम करते हैं कि इनके स्केल चेक करते हैं, उससे ये लेजिटिमेट है, इनका कोई राइट नहीं इस्टेब्लिश हो जाता कि ये सड़क पे खड़े होकर अपने ये बात जो है इनको पास करवा दें। बहुत शुक्रिया। हम मेरे ख्याल में मैडम भी हमारे से मौजूद है, आगे लिए चलेंगे। यहाँ तो सिचुएशन ये है, किसी और इलाके में जाके आगे जाके रोड पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और जगह काशिफ अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास पहुँचे हैं। मेन स्टोर है और उसके इतराफ़ जो है ये सब्ज़ी की एक बड़ी दुकान है। मजिस्ट्रेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। घर के लिए नहीं बड़े रेट पड़ा जाता है मीडिया, इधर करें जरा कैमरा। सर इधर देखें रेट पड़ा जाता है, ये क्या लिखा हुआ है? कह रहे रेट लगाए हुए हैं। बैंगन बड़ा लिखा हुआ है, 65 बस नीचे कुछ भी नहीं लिखा। 75 है। जी सर, ये दिखाएं ये भी दिखाएं सर, ये भी देखें, ये तो रेट पड़ा जाता है। उसके ऊपर पेज पेस्ट करें ना। मेरा हारिस मोबाइल दीजिएगा ताकि हम रेट लिस्ट जो है मेरे पास मौजूद है आज की जो जारी हुई, हम उसको भी निकाल लेते हैं साथ, ताकि चीज़ों का मुआवजा जो है वो किया जा सके। डीसी फैसलाबाद के जो पेज पे अपलोड होती है वो लिस्ट हमारे पास मौजूद है मोबाइल के अंदर ही। और आज की ये है जी रेट लिस्ट। हाँ जी, अरबी का रेट कहाँ पे है? अरबी का रेट है एक मिनट ये मैं आपको देता हूँ। 10 तारीख की रेट लिस्ट ये है। अरबी चेक करें। अरबी है जी यहाँ 210 रुपये, 200 और 210। अरबी का रेट कहाँ लिखा हुआ है? इधर मुझे तो छुपा नहीं के नजर रखते आ हैं रहा ना है। सर, 185। अच्छा सस्ती बेच रहे हैं। बहुत नीचे ये पिछला रेट है कोई, ये छुपा के रखते हैं। बाजिया ऊपर लगी हुई छुपा के तो बाजिया नहीं सारे पीछे रखे हुए, बाजिया हुने गड्डी आई है ये ज्यादा जुबान नहीं चलाते। ये यहाँ पे ये तोरिया ना, यहाँ रेट, ये बैंगन है ना, यहाँ पे रेट, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह रेट लगाने हैं, बैग पे नहीं लगाने। फिर आप चीखते हैं नहीं बाजी नेक्स्ट नहीं होगा। लेमन का नहीं लगा हुआ, अदरक का नहीं लगा हुआ, बंद गोभी का नहीं लगा हुआ, सारे उधर इकट्ठे करके रखे हुए हैं सर। देखिए देखो ना, ये देखिए बाजिया ये गड्डी आई छुपा के रखे हुए हैं, इनके पास बहुत बहाने हैं सर, डेली ऐसे करते हैं। उस दिन भी बाजिया चेक करके गए। एक चीज था भी बात है। अब ये देखे खीरे के नहीं है, यहाँ मिर्च पड़ी है। गड्डी होना ही है बाजिया अलग गड्डी अजय बाजी गड्डी आई है। फ्रूट का कोई रेट नहीं लगा देखो हुआ। बाजी लिस्टां लगी है नीचे सारी। अब देखिए खरबूजा फी किलो 105, अमरूद नीचे पड़े हुए हैं 160 रुपये। चलें जी, इसकी भी लिस्ट जो है वो निकाल के हम देख लें। 140 है अमरूद कल बाजी का, आज जो है 140 कल का मैंने खरीदे खुद 140। आज ये देखें, आज की रेट है 10 तारीख, 140 रुपये अमरूद है अच्छे से अच्छा, 130 है सस्ते से सस्ता।
ये देख लें लिस्ट है सामने। हाँ जी। कमर ये ज़रा लिस्ट दिखा दें जूम करके। ये अमरूद है, मैं इसको जूम करके भी दिखा दूँ। 140 है ज़्यादा से ज़्यादा, 130 कम से कम, यहाँ 160 रुपये लिखा हुआ है। आज की रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? अभी सर पहले जो उन्हीं को देख के गया वो 15 मिनट हुए हैं। रेट लिस्ट इतनी दूर लगाते हैं जहाँ से कॉमन मैन जो है वो अपनी एक नॉर्मल नज़र से पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ नहीं सकता बिल्कुल। ये देखे ना, उन्हें देख के गया अमरूदा लगे जो देखो डाल उठते पे ही। अच्छा खरबूजा अव्वल आज अव्वल जो है वो 105 है, आपके 100 है, आपके 105 रुपये लिखा हुआ है। ये लिस्ट है, आपकी लिस्ट देख लें, चले हमें छोड़ दें, ये लिस्ट है, हाँ लिस्ट देख लो। इतने इसकी इस बस ये ऐसे ही बोलता है। पिछले दिनों भी मैंने चेक किया था, मेरे से ज़्यादा शोर इसका था। भाजिया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਲੱਗਾ नहीं लिस्ट ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ें लगा लेना। ये देखें ये खरबूज नहीं लग जाती, एक फर्क नहीं होता, दोबारा चेक कर लो एक चीज। ये कल लेकिन मेरी एक 140 का अमरूद मिनट मैं इनके ज़रा इनसे थोड़ा इंटरव्यू ले लें। मैडम थोड़ा सा जगह दीजिएगा मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मशफी। कितनी देर से काम कर रहे हैं? 10 साल। यही रिस्क है आपका? यहीं से कमाते हैं, यहीं से बच्चे पलते हैं, यहीं से घर पलता है। एक से इल्तिजा बता दें, 12 बज चुके हैं। जो सुबह 9 बजे से लेकर जो 8 बजे से रमज़ान का महीना सारे जल्दी उठ जाते हैं, जो 12 बजे तक आपने कमाई की है, इसे कैसे हलाल करार देंगे? आप गला चेक कर लो, सुबह का 1 रुपया नहीं सेल किया अजे तक। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਪੈਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ नहीं साहब, आपको कैसे पता चला रेट का कि मंडी का ये रेट है? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ उनको देते हुए कैसे पता चला? ਬਾਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ आए मंडी में। सर मैंने फ्राइडे को आपको 4 बजे चेक किया, तब इनकी रेट लिस्ट नहीं थी फ्राइडे को। तभी इन्होंने ऐसे ही मैं चुप करके फिर चल गई आज 10। उस दिन 4 बजे तक आपकी रेट लिस्ट नहीं थी। है लगी नहीं सी सारियां उधर नहीं लगी थी। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਚਕੋਤਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, मैंने ਇੱਕ खुद ਲਿਸਟ ਵੀ चेक की ਕਰ है। ਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। अच्छा चले ये देखें, ये बड़े जुल्म की बात है। कैसे साहब देखें, अगर 12 बजे तक ये वक्त है, इस वक्त अब ये किसकी पड़ी है सब्जी? ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। अच्छा अगर शायद आप गाहक हैं, गाहक है, खरीदार हैं? नहीं बस कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले दिन क्लब में आए, हाँ जी, क्लब में आए भाई, कौन से क्लब में? ऊपर क्लब में। अच्छा वैसे आप रिहायशी हैं फैसलाबाद के? हाँ जी, किस जगह के? मिलत रोड। अच्छा इनके आज 10 तारीख है, लिस्टें लगी हैं, लेकिन चीज़ें उधर उससे महंगी हैं। ये कह रहे हैं जी 12 बज चुके हैं, उस वक्त जो खरीद के ले गया वो कहता कोई नहीं खरीद के ले गया। आपके ख्याल में आवाम को चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं या सस्ती हैं? ये चीज़ का मुझे पता नहीं है। नहीं वैसे आपने खरीदते तो होंगे। खरीदी भैया जी, कभी खरीदी नहीं है। चीज़ें महंगी वैसे मार्केट में बिक रही हैं, सस्ती बिक रही हैं? महंगी है तो। महंगी बिक रही है। चले मैं हारिस से कहूँगा अगर कोई और शहरी हमें दस्तयाब हो तो उनके बाद में कश भाई देखें 12 बजने का वक्त है। अब सरकारी अफसरान आते हैं, वो भी कह रहे हैं पिछले जुमे भी हो गई मैडम, 3 दिन बाद दोबारा आ रही हैं, वही वायलेशन दोबारा चल रही है। और उसको वो ढटाई से कह रहे हैं जी देखिए हमारे पास इसके अंदर कोई भी सबूत मौजूद हैं और हमारा वो लगा हुआ है, इमली है, तरबूज है, सब के रेट जो हैं टोटली चेंज है। अच्छा देखिए, इसमें ना इन्होंने मुख्तलिफ तरीके बनाए हुए लोगों को चीट करने के। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेट लिस्ट उस जगह पे लगाते हैं, अपने पीछे जाके लगाते हैं जहाँ से एक कॉमन मैन पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी बंदे की इतनी नज़र तेज़ नहीं होती आजकल के दौर में कि वो इनके पीछे जाके पढ़ ले। ये हमने इनको मना किया कि आप रेट लिस्ट जो है वो करीब लगाएं जहाँ से एक कॉमन मैन पढ़ ले। सेकंड हमने इनको ये कहा कि आप रेट लिस्ट के साथ हर जो चीज़ है उसके ऊपर उसका कुतबा लगाएं, जैसे बाज़ारों में लगा हुआ है मॉडल बाज़ारों में। उससे ये होगा कि एक कॉमन मैन जो है वो दूर से देख लेगा कि ये चीज़ कितने की है। वो आपने देखा कि रेट लिस्ट में और इसके घर पे भी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है। और तीसरा ये है कि अगर इन्होंने कहीं पे बोर्ड लगाए भी हुए हैं, जो रेट कार्ड लगाए हैं, ये भी इन्होंने सब्ज़ी के पीछे जाके लगा दिए हैं ताकि लोगों को सिर्फ अमरूद पड़ा जाए उसका रेट ना पड़ा जाए, या बैंगन पड़ा जाए उसका रेट ना पड़ा जाए। होना तो ये चाहिए था कि इसकी जगह यहाँ पर होती कि ये आगे इसका रेट कार्ड होता और पीछे चीज़ पड़ी होती। तो ये सारे इनके चीटिंग के तरीके हैं। अभी हम आए हैं तो इसने क्या किया हुआ था, इसने रेट लिस्ट लगा के उसको ऊपर से उखाड़ दिया था और वो रेट लिस्ट उल्टी लटकी हुई थी। क्या ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसको नहीं पता कि मेरी रेट लिस्ट उल्टी है? जब हमने आके पूछा तो इसने फौरी सीधी करके आज ऊपर से वो टेप उतर गई है। ये कभी भी नहीं होता, ये सारे इनके हिले बहाने और तरीके होते हैं और ये इसको पे नहीं किया जाएगा। बिल्कुल चीट करना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट आएगा उसको चीट करेंगे कि ये हमसे ये हो गया, हम तो सही बिजनेस कर रहे थे, जबकि जो पब्लिक यहाँ से खरीदती है उनको इनकी सब हरकतों का पता है।
बहुत शुक्रिया। अब काशिफ रहमान से मौजूद है, मेरे ख्याल में हम मज़ीद आगे जो है वो लिए चलेंगे और कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ ये सिलसिला जारी रहेगा। देखें, बड़े बड़े स्टोर्स का मकसद, मैं एक चीज़ कहूँगा, असी पिंडा ने बंदे हैं। काशिफ साहब मेरी बात को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लें, मैडम भी समझेगी। वहाँ अगर सब्ज़ी या फल सुबह 8-9 बजे पहुँच जाता है मंडी से फजर के बाद, तो ये मेन रोड है, डी ग्राउंड का इलाका है, यहाँ पहुँच रहा है 12 बजे। ये मेरी समझ से वैसे बाहर जवाज़ है जो हम पेश करते हैं, और हम ये समझते हैं कि आवाम के साथ जो इस वक्त मजाक हो रहा है या खिलवाड़ हो रहा है उसका हमारा हक़ है। कहीं ना कहीं 1 रुपया भी ज़ायद ख़रीदा गया तो लिया गया तो उसको गरां फरोशी के अंदर लेकर रमज़ान के अंदर नहीं, वैसे दीन इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया गया है। और इस रमज़ान में मैं इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। अगर फिर भी हम नहीं समझे यकीन तौर पर फिर सख्त अज़ाब हमारे ऊपर आ भी रहे हैं और ऐसी चीज़ें हमें घेर भी रही हैं। DC काउंटर है एक स्टोर के अंदर, उसके मेयार की और चीज़ें जो हैं वो चेक की जा रही हैं। अच्छा, लिस्ट भी इनकी लेटेस्ट 3 तारीख की लगी हुई है। वाइट चने नहीं है जो मोस्टली यूज़ होते हैं यहाँ पे रमज़ान में, आटे का एक थैला पड़ा है। ये चीज़ें अभी इन्होंने सेटल की हैं। जब भी मैं आऊँ इनकी डेफिशिएंसी होती है, 1 आध पैकेट पड़ा होता है, 2-4 चीज़ें पड़ी होती हैं, बाकी होती नहीं। अच्छा, चने की ये क्वालिटी ज़रा देख लें, ये जायज़ है क्योंकि काला चना जो पड़ा मसूर की दाल किधर है? नहीं, वो भी नहीं है सर। ये बड़ी ये मूंग नहीं, ये है। मूंग है, मसूर की दाल भी नहीं है। ये मसूर है, ये भी मसूर पड़ा है ये दूसरा। माश है, साबुत मसूर नहीं है। चावल पड़ा हुआ है, ठीक। चावल की भी क्वालिटी ऐसी होती है सर। तो यहाँ कीमतें भी इसके ऊपर लिखी हुई हैं। चना सफ़ेद मोटा 348 है। वो रखे नहीं ये और सफ़ेद रखा चना है। हाँ जी, मोटा वो नहीं रखा हुआ, बारीक रखा और बारीक रखा। दाल चना 198 है। और कीमतें भी डिफ्रेंशिएट है उस लिस्ट से भी। अच्छा, ये गाहे बगाहे इन चीज़ों को भी आप देख रहे हैं कि स्टोर्स के ऊपर DC काउंटर का मकसद ही ये है ताकि आने वाले लोगों को, क्योंकि देखें रमज़ान बाज़ार के इस बार सिर्फ 3 बाज़ार आप लोगों ने दोबारा री-इंस्टॉल किए हैं। कलीम शहीद है, सूसान रोड है और जंग रोड है। लेकिन इसके बरक्स ये जो सुपर स्टोर एसोसिएशन है वो आपके साथ मिलकर DC काउंटर चला रही है, लेकिन उनके अंदर ये बेशतर बार ये नज़र आया कि या तो DC काउंटर बहुत हिडन है या जहाँ सामने लगे हुए हैं वहाँ चीज़ों की क्वालिटी का कुछ कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अच्छा, ये DC काउंटर लगवाए हमने इसलिए थे कि जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, अक्सर जो है वो इम्पोर्टेड जो दूसरी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और दूसरी कंपनीज़ की जो इनको अपनी परचेज़ इनकी ज़्यादा होती है। तो उसका हमने हल ये निकाला था कि आप एक काउंटर सेपरेट कर दें जिसमें आप मार्केट से जिस तरह बाकी दुकानदार लेते हैं चीज़ें आप परचेज़ करें और वहाँ पे पब्लिक की सहूलत के लिए रख दें, ताकि आपके पास हर अमीर गरीब नहीं आना है और जो बंदा भी आएगा वो आके अगर कोई DC रेट पे चीज़ें लेने चाहता है तो वो ले ले। तो ये एक फेयर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। इनके रेट जो हमने तय करने होते हैं उसमें जब हम रेट तय करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि हमने सबसे अच्छी या सबसे माड़ी कोई चीज़ है उसके रेट तय करने हैं। उसमें ये होती है कि फेयर क्वालिटी की जो चीज़ है जो कि औसतन मिलती है उसके रेट तय करने होते हैं। अभी ये देख रहा हूँ मैं, इसका जो काउंटर है DC काउंटर ये इस्टेब्लिश तो किया हुआ है लेकिन उस लेवल पे नहीं किया हुआ कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। अगर अच्छे लेवल पे इसको इस्टेब्लिश किया जाए तो लामोहल्ला लोग अगर यहाँ से उनको दाल या चने सस्ते मिलते हैं, DC रेट पे मिलते हैं, वो शायद उस तरफ ना जाएँ। और दूसरा ये भी होता है कि जो मॉल के परचेज़र होते हैं वो ज़ाहिर बात है कि वो दिमाग बना के आते हैं कि हमने फ़लाँ कंपनी की दाल लेनी है, फ़लाँ कंपनी की लेनी है, उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं। लेकिन ये इसलिए बेहतर है कि अगर कोई और बंदा भी आता है और जो DC रेट पे चीज़ें खरीदना चाहते हैं उसको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें DC रेट पे दी जाए। बहुत शुक्रिया। मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगे लिए चलते हैं किसी और स्पॉट के ऊपर ताकि वो देखते हैं यहाँ क्या जो है कैसे सिस्टम को लेकर चला जा रहा है। जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ना इन्होंने रेट डिस्प्ले लगाए हुए हैं, या तो इन्हें आगाही हो गई थी कि अफसरान ड्यूटी इस वक्त रेट पे हैं और चेकिंग हो रही है इस वक्त। देखें कमर ज़रा दिखा दें, लेकिन जो भी अप्रिशिएटेबल चीज़ है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर इन्होंने 12 बजे तक चीज़ें। ये रेट कब लगाएं? ये सर हमारे रेगुलर रेट होते हैं। नहीं, ये कब लगाएं आपने? कार्ड्स कब लगाएं? ये कार्ड्स हम जब आते हैं ना तो शॉप खोलते हैं तभी लगा तो नहीं लगाए, हमें देख के तो नहीं लगाए। नहीं सर, हमें कौन सा इल्म था भी आपने आना है? अचानक ही है, हमें तो ऐसा इल्म ही नहीं है भी आपने आना है। आपको इल्म था, हम क्योंकि वो आपके सामने वाली शॉप पे काफी देर से सामने खड़े हुए हैं। हमने अपनी दुकान देखनी, सामने वालों की नहीं देखनी। अच्छा, कितने बजे सुबह आ जाता है फल और सब्ज़ी?
सुबह तकरीबन आ जाता है 12 बजे के करीब आता है। 12 बजे के करीब। तो आप कह रहे हैं मैंने सुबह से लगाया हुआ है। सर रेट तो जो पड़ा है उनका नहीं लगाना, जो पहले का पड़ा है उनका नहीं लगाना। अगर आप कहते तो हम नहीं लगाते। 9:30 जब बजे आ लिस्ट जाती आनी है। है हमने वो नई लिस्ट के मुताबिक रेट निकालना होता है। जो भी रेट होता है उधर वो हमने इधर लगा देना होता है। केला कैसे है? केला वो लगा है 220 रेट रुपये दर्जन। 220 रुपये दर्जन। 220 रुपये दर्जन। जी। कौन से वाला है ये? आगे चेक कर लो। ये आप बता दें मुझे, वैसे मैं मेरे पास भी रेट लिस्ट सामने है। लगा है, आपने केला चेक करना है ना। रेट आपको बताया है, वो लपेटा हुआ है। हम तो कपड़े डाल काशी देते हैं। साहब ये खोल के दिखा रहे हैं उसे, ताकि रेट जो है उसका दिखाए, क्वालिटी उसकी केले की। ये 220 रुपये जी। है। और दूसरा स्पेशल कौन सा है? स्पेशल दे रहा हूं। उसका रेट क्या है? एक मिनट चेक कर लेना। रेट तो बता दें। 320 अच्छा वो 345 कह रहा है, आप 320 कह रहे हैं। कल का है, मैंने बताया। ये लीजिए। आज का रेट क्या है? आज का 345 है। अच्छा लिस्ट दीजिएगा आप ज़रा। ये लगी आ ले। इसके ऊपर ये देख लें जी, 345 उन्होंने कहा। केला दर्जा अव्वल 200, मैंने केला स्पेशल पूछा था, इन्होंने 345 का रेट बताया और दूसरा 230 रुपये बताया। लेकिन एक आवाज़ 220 की है, वो कह रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ का था, लेकिन कल का रेट बताया। चले ठीक हो गया जी। वैसे आज की कीमत जो है 5 रुपये बढ़ी है कल से, ज़्यादा नहीं बढ़ी। लिस्ट हमारे पास भी रोज़ आती है। हाँ ज़ाहिर बात है कि इन्होंने कल अगर बेचा होगा उस रेट पे तो उनको याद होगा, अगर नहीं बेचा होगा तो नहीं याद होगा। क्योंकि जो लिस्ट डीसी काउंटर पे या डीसी पेज पे अपलोड हो रही है उसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इतना कीमत बढ़ी नहीं है जितनी ये जाहिर करें अभी फ़िलहाल। वैसे गुज़िश्ता रोज़ हमें भी याद है क्योंकि सिटी 41 से गाहे बगाहे ऑनर करता है लिस्ट को। हारी ज़रा मोबाइल दिखाइएगा ताकि मैं उसके अंदर देख भी सकूँ कि लिस्ट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की इन्होंने कहा जी 320 रुपये था। डीसी के पेज के ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अपलोडेड है लिस्ट। हम उधर से डाउनलोड से कर लेते हैं ताकि हमें। आपके पास रेट लिस्ट कब पहुंच जाती है? कल की कह रहा, कल क्या रेट था, किस चीज़ का बोल रहे हैं? जी ये देखें। अच्छा कल आपने कहा 220 रुपये रेट था, 345 रुपये रेट है। स्पेशल है उसका भी यही है रेट। ठीक हो गया। जो स्पेशल का वो मैंने 345 उसका आपको स्पेशल बताया, नौकरी। जो पहला रेट था ना उसका। गुज़िश्ता रोज़ अतवार वाले दिन कल कितना था? आपने 320 का अभी 220 उनका था। उसका कितना था? 230 है। एक मौक़िफ़ अपनाएं। लेकिन ये लिस्ट झूठ बोल रही है जो आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछा कल क्या था? कल का रेट कल का तो हमने खत्म कर दिया ना। कल का जो रेट था हमने वो खत्म करके आज का लगाना है ना। आपका इंटरव्यू आपका इंटरव्यू मौजूद है। आपने कहा जो हमारा बच जाए उसके ऊपर रेट लगा देते हैं। तो वो रेट आज के ही लगाना है ना। उसका रेट कल का तो नहीं लगाना। आपने कहा अगर कहते नया हैं- कल का नहीं, बिक गया है। यार जो पहले का सामान बड़ा है भाई, उस पे आज का हमारा- रेट लगाना है या हमारा- पहला हमारा लगाना है? रोज का काम है। ये आप बता दे भी चालाकी हमने नहीं नहीं चालाकी का मसला नहीं है। आप बता दे भी अगर हम जो पहला सामान बड़ा है उस पे पुराना ही रेट आपने लगाना कल है। बेचा ना? आप आपने बताओ कल ना। बेचा? हमने कल बेचा आपने है, जो हमने कल बेचा है एक वो सवाल उसके का जवाब दो, कल बेचा? कल बेचा है हमने। वो रेट कल क्यों नहीं पता? रेट जो रेट बेचा है वो हमने खत्म कर दिया। आज का हमने आपको बताना कल भी का जो रेट आप नहीं सही बता रहे। जो कल का रेट था वो तो खत्म कर दिया है। जो आज नया रेट है वो हमने नहीं लगाना। अगर कहते हो तो हम नहीं लगाते। आप बता दें। इतना तेज ना मेरा बेटा बन। नहीं, तेज की बात नहीं है। नहीं, सर, अगर तेज की बात नहीं है। अगर 315 आता है ना रेट तो हम 310 लगा देते। 5 रुपये हम गाहक को वैसे डिस्काउंट देते हैं। अगर रेट पे 345 आया ना हम 340 लगाते हैं। 5 ऊपर कहाँ नहीं लगाया लगाते। 340? वैसे हम जो अगर 5 रुपये स्पेशल दिखाएं 340 कहाँ लगाया? दिखाएं। फ्राइडे को मैंने चेक किया, नार इनका 700 रुपये किलो था। फिर मैं फाइन करके गई हूँ इनको। अभी ये पहले रेट जो लगे भी नहीं हुए थे इसका ना ये बाहर से आता था। इसका रेट इस पे ना अनार का नहीं आता था। इस पे भी लेकिन रेट हमें नहीं जो था। है केला जुर्माना हुआ है। केला स्पेशल का मैं हमें- रेट पूछ रहा हूँ। आपने क्या लिखा हुआ है 5 रुपये सस्ता। आज का आपने कहा हमने 5 रुपये सस्ता अच्छा वो लिख के दे दिए। ठीक हो गया। मैं सदके जामा तेरे वैसे अल्लाह की कसम। 340 तो फिर भी नहीं दिखा। हाँ फिर भी 5 रुपये सस्ता। आप कह रहे हैं 5 रुपये सस्ता दे। बॉस किसी चीज़ पे अगर लिख दिया हो तो हम वैसे गाहक से 5 वैसे नहीं लेते हैं। ठीपे का हम काम यार नहीं आप तो इतना बहुत शराब। गलत आदमी है भाई। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो अनार का आप भी कह रही हैं ना इसका रेट नहीं आता था। रेट लिस्ट पे नहीं आता था। महंगा अनार था शापर वाला। तो आप ही ने लेकिन हमें आपकी एक गलती है कि आपने रेट लिस्ट ऊपर लगा के उसका मुंह अपनी तरफ किया। आप भी चेक करके ठीक है, गई उसमें ये भी अभी रेट- मेरे कहने पे आपने रेट चले लिस्ट इधर इंशाल्लाह डाल सर आप दिया। यहाँ ही अब आइंदा अपनी इधर ही रखें। यहाँ ही होगी इंशाल्लाह सर यहाँ ही। चलो सब्जी अब देख लो जरा इनका जरा। सर ये भी
जल्दी से ट्रेस करके ऊपर लगा दिया। किसी वेजिटेबल का नाम ही नहीं है। 60 रुपीज़ क्या है कोई पता नहीं, 55 क्या है कोई पता नहीं। उस दिन भी मैं आई थी, कुछ भी नहीं था यहाँ। अभी हम बमीनों पे थे, आप लगा रहे थे, मैंने देखा आपको। आधे घंटे बाद कस्टमर को भेजेंगे, यहाँ कोई चीज़ नहीं होनी, आपने अपनी मर्जी करनी है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स बमीनों के फ्रूट और वेजिटेबल्स की हैं। मुझे डेली फ़ोन आते हैं। आधे घंटे बाद शाम को भेज दिए, रेट लगा। अभी अरबी का रेट का, शकरकंदी का रेट का, भिंडी का रेट बताएं भाई, भिंडी का क्या है? ये तोरियों का रेट का है। भिंडी कितने की है? भिंडी कितने की? भिंडी 210 की। और आपने तोरी का रेट नहीं लगाया, आपने गोभी का रेट नहीं लगाया, पालक का नहीं लगाया, प्याज का नहीं लगाया हैं? करेला कितने का? ये 80 रुपए का क्या है? प्याज का रेट 80 रुपए है। दिखाएं तो आज की लिस्ट है। दर्जा अवल 80 रुपये। वैसे इसमें सारा दर्जा अवल नहीं पड़ा हुआ आपका? नहीं, दर्जा अवल ये दर्जा अवल नहीं है वैसे। ये दर्जा अवल नहीं है, ये दर्जा अवल नहीं है। हम भी यही सब्जियां पका खाते हैं, कहीं और मुल्क में नहीं जाते। हम जमींदार हैं, हमें पता है। अब नींबू का रेट आपने लगा दिया 190, ये 190 वाला है। ये सारे उस तरफ वाले अच्छे हैं, इधर देख लो, खुद छांटी कर लो। सर ये देसी है और फार्मी है, देसी है। तो नहीं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, उसी के अंदर मिक्स कर ले, इसके अंदर मिक्स कर लो। नहीं मिक्स नहीं करते, अलग-अलग पड़े। कौन कौन से अलग पड़े हैं? ये देसी है। मैं उसके अंदर कह रहा हूँ, उसके अंदर फ़र्क है। जी सर। कचनार का भी नहीं है आपके पास रेट लगा हुआ? किचनार पड़ी। लेकिन भिंडी और तोरी और गोभी और पालक ये आपके पास पड़ी है, बैंगन पड़ा है, आपने रेट नहीं तो लगाया। प्याज के भी फी का 5-5 किलो के मिक्स पैक इनके पास पड़े। अब ये देखिए ना, ये दर्जा अव्वल है। अरबी का नहीं है। इसके पास जितना कार्ड अवेलेबल था उसने उतने लगा लिए, उतने जल्दी में लगा बैठा। कार्ड नहीं मिला तो उससे छोड़ दिया। अरबी कितने की है? अरबी कितने की है? 210 की। तो रेट अब उसने याद कर लिया लिस्ट देख के। भिंडी के भी अच्छा, इसके पास लो क्वालिटी भी है ना वो, लेकिन रेट सही बता रहा है उसका, कि उसने एग्जैक्ट बता रहा है कि इतने की है। अच्छा, इस वाले से मजिस्ट्रेट साहब जो है वो इनका आईडी कार्ड लेके फाइन करी, क्योंकि यहाँ बेसिकली ये है कि यहाँ ये इंतज़ामिया आई है तो इनको मिसकंडक्शन की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ आने वाला आम शहरी जो होगा उसका क्या सलूक बढ़ता जाएगा वो किसी को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? स्टोर पे काम करते हैं। स्टोर पे काम करते हैं। अच्छा चलो फिर आप, मैं शहरी ढूंढ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, ये दुकानदार जिसके पास हम जा रहे हैं वो अफसरान को कहते हैं जी सब कुछ देखें 5-5 रुपये सस्ता बेच रहे हैं, ऐसा है? महंगा बिकता है, बहुत महंगा, टका के महंगा। सब्जियाँ फल जिधर भी जाएं हर रोज 10 रुपए का इजाफा नजर आता है। मतलब यानी कि तो स्टोर के पास बैठे इन्होंने तो महंगा देना ही देना है। आम वो कह रहे हैं हम भी 5 रुपये सस्ता दे रहे हैं। आम रेडी वाले भी नहीं, कोई नहीं सस्ता, सिर्फ चीज़ अब से सस्ता मिल रहा है। चले, उन्होंने नाम ले दिया उनका कि वो सस्ते दे रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर ख्वाजा घाट। अच्छा, ये हकीकत है कि ये रेडी वाले 5-5 रुपये सस्ता देते हैं रमज़ान की बरकतों के हवाले से? वो काना भी देंगे, काना भी दे देंगे, काना भी देंगे या फेल माल भी देंगे, अंदरों दागी भी देंगे। लेकिन वो कहते जी ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, उन्होंने माल सारा ही खराब हो ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ? मैं जी शायद ना लै जाए इन्होंने को फ्रैश होंगी घर जाके सुटनी नहीं। रेट ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਲਾਏ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਟ ਆਇਆ ख्वाजा गार्डन ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਆ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਆ ਇਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ, ਇਹਨਾਂ को एक्सपायर डेट फ्रेश माल पे है। फ्रेश माल चाक बनेगी सही। चलें, बहुत शुक्रिया। शहरी भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। मैं काशी साहब से आखिरी और मैडम से आखिरी जुमले चाहूँगा चंद, ताकि वो बोल। सौदा लेना तकरीबन 40 साल हो चुके। अच्छा, पहले उधर दुकान फिर उधर आ गई, फिर इधर आ गई, 40 साल महंगा। चलो, बहुत मेहरबानी। या मैडम से पहले काशी साहब से पहले मैडम से मौका लूँ। अच्छा मैडम, कैसे देखती हैं, क्या पैगाम आवाम के नाम देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर? सर मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो पब्लिक है, आवाम है, चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं, उनका थोड़ा सा तावन चाहूँगी इंतज़ामिया के साथ। और उनका तावन यही है कि वो कंप्लेंट्स तो करते हैं कि चीज़ें महंगी हैं, तो मैं ये कहूँगी कि कभी शॉप पे जब भी आप जाएं, जिस जगह भी जाएं, कम से कम उनसे गवर्नमेंट की साइन शुदा डेली उस डेट की रेट लिस्ट मांगे। फ्रूट वेजिटेबल्स की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, डेली रेट लिस्ट होती है रिलीज़ डीसी ऑफिस से, तो कम से कम वो ये पूछे उनसे, अगर वो रेट ले के वायलेशन कर रहे हैं तो हमें कॉल करें।
आवाम प्रैक्टिस करेगी तो चीज़ें बेहतर हो चीज़ें बेहतर हो। अगर वो ये पूछेंगे, उनसे रेट लिस्ट पूछेंगे, उनको पता होगा आने वाले ने हमसे पूछनी और हमने रेट लिस्ट दिखा के चीज़ देनी है। बहुत शुक्रिया। मैं कमर से कहूँगा डीसी काउंटर दिखा दे काश भाई, हम वहीं इख्तिताम कर लेंगे। बड़ा बेहतरीन डीसी काउंटर जो मुझे नज़र आया, यहाँ के आटे के थैले भी वाफर मौजूद हैं, दालें भी मौजूद हैं, और ताकि जो चीज़ अच्छे करने वाले लोग हैं हम प्रोग्राम में उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि यहाँ इनकी चीज़ें, बेसन भी मौजूद है, चावल भी है, चना भी है, और दीगर जो अशियाँ वो भी मौजूद है, और आटे की एक वाफर तादाद मौजूद है। बिल्कुल देखें, एक तो इन्होंने बिल्कुल एंट्री के ऊपर डीसी काउंटर इस्टेब्लिश किया है और इसमें वाफर चीज़ें मौजूद हैं। अगर किसी ने यहाँ से ख़रीदना है तो इन रेट्स के ऊपर ख़रीद सकते हैं। जो बंदा अच्छा काम करता है उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो गलत करता है ज़ाहिर बात उसको पनिश भी करना चाहिए। तो ये इनका एक अप्रिशिएबल वर्क है। बहुत शुक्रिया काशिफ अवान साहब, और मोहतरमा हमारे साथ मौजूद थी मजिस्ट्रेट साहिबा, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर रेड्स करते हुए। ये मकसद था दिखाने का कि जहाँ बारहा लोगों की शिकायत हमें भी आती है कि आप गवर्नमेंट के अच्छे काम बहुत दिखाते हैं, तो हमने कहा इन अफसरान को लेकर उन्हीं रोड्स के ऊपर उन्हीं अवाम की निशानदेही के लिए निकलें, ताकि रेडी बान ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि फ्रूट और सब्ज़ी जो है वो मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाब नहीं है, तो उनको फ़ाइन भी किए गए ताकि इनको प्रैक्टिस में लाया जाए, ताकि आवाम को ये भी रिक्वेस्ट की गई आखिर पे दोनों अफसरान की तरफ से कि रेट लिस्ट आप भी प्रैक्टिस करनी शुरू करें, ताकि आवाम मुकर्ररा कीमत के ऊपर चीज़ें देनी शुरू कर दें जो दुकानदार हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।